नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि जैसी करनी वैसी भरनी। निश्चित तौर पे ये सच्चाई है। मैं एक कहानी के तौर पे भी आपको ये चीज़ बता सकता हूँ। एक बहुत ही सुंदर कहानी मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये परम सत्य है, अटल सत्य है कि आप जैसे कर्म करोगे उसी के अनुसार आपको फल मिलता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे और नेक कर्म पर चलना चाहिए। अगर हमें अपनी ज़िंदगी खुशहाली चाहिए, ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी चाहिए और एक मानवता के लिए हम मिसाल बनना चाहते हैं, एक देश के लिए, अपने समाज के लिए, हमारे अंदर कल्याण की भावना है और हम अपने परिवार के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि आप नेक कर्मों पर चलें। एक कहानी के ज़रिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार इंसान जो है अपने जो बुरे कर्म हैं उसके लिए खुद अपनी ज़िंदगी को नरक बना लेता है और बुरे कर्म का फल उसके अवश्य मिलता है। वो परमात्मा, कुदरत, प्रकृति, शक्ति, महाशक्ति जो भी है, जिसको आप कोई भी नाम ले सकते हैं, तो कर्म के अनुसार ही आपको फल मिलता है। इसलिए हमेशा सत्कर्म में चलना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है, शिक्षाप्रद लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, मैं एक वीडियो के ज़रिए आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ और आप भी इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। वीडियो पूरा देखना और निश्चित रूप से आपकी ज़िंदगी में सुधार आएगा और दूसरों की ज़िंदगी आप बेहतर बना सकते हैं। चलिए देखिए। एक संत बस्ती से आगे चला जा रहा था कि इस संत ने एक मिठाई की दुकान को देखा जहाँ एक कढ़ाई में पूरा दूध उबाला जा रहा था। तो मौसम के हिसाब से दूसरी कढ़ाई में गरम गरम जलेबियाँ तैयार हो रही थी। साधु कुछ उसनों के लिए रुका, वहाँ रुक गया और साधु भूख को एहसास हो रहा था, मौसम का असर था। साधु हलवाई की भट्टी को बड़े गौर से देखने लगा। संत कुछ खाना चाहते थे लेकिन संत के पास पैसे नहीं थे, लेकिन नेक दिल हलवाई ने एक प्याला गर्म दूध और कुछ जलेबियाँ साधु को दे दी। साधु ने गर्म गर्म जलेबियाँ गर्म गर्म दूध के साथ खाई और फिर हाथों को ऊपर की ओर उठाकर हलवाई के लिए प्रार्थना की और फिर आगे चल दिया। वो साधु मस्ती में बारिश के पानी में छींटे उड़ाता चला जा रहा था। वह इस बात से बेहतर था कि युवा नवविवाहिता जोड़ा भी वर्षा के जल से बचता बचाता उसके पीछे चला आ रहा था। एक बार उस मस्त ने बारिश के पानी में जोर से लात मारी। बारिश का पानी उड़ता हुआ पीछे आने वाले युवती के कपड़ों को भिगो गया। उस युवती के कीमती कपड़े कीचड़ से लथपथ हो गए। उसके युवा पति को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसके जोरदार थप्पड़ संत के चेहरे पर जड़ दिया। बूढ़ा संत थप्पड़ के ताप में झेलता हुआ लड़खड़ाता हुआ नीचे जा पड़ा। युवक ने जब संत को नीचे गिरता देखा तो मुस्कुराते हुए वहाँ से चल दिया। बूढ़े संत ने आकाश की ओर देखा और उसके होठों से निकला, वाह मेरे भगवान, कभी गर्म दूध जलेबियाँ और कभी थप्पड़। यह कहता हुआ फिर एक बार वो अपने रास्ते पर चल दिया। दूसरी ओर वह युवा जोड़ा मस्ती में अपनी मंजिल की और अग्रसर हो गया और अपने घर के सामने रुक गए। युवा अपनी जेब से चाबी निकालकर अपनी पत्नी से हंसी मजाक करते हुए ऊपर अपने घर की सीढ़ियों पर चढ़ रहा था। बारिश के कारण सीढ़ियों पर फिसल हो गई थी और अचानक युवा का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिरने लगा। महिला ने बहुत ज़ोर से शोर मचाकर लोगों का ध्यान अपने पति की ओर आकर्षित करने लगी, जिसकी वजह से काफ़ी लोग तुरंत सहायता के लिए उसके पति की ओर लपके, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। युवक का सिर फट गया था और कुछ देर में ज़्यादा खून बह जाने के कारण उसके प्राण पखेरु उड़ गए थे। कुछ लोगों ने दूर से आते संत बाबा को देखा तो आपस में कानाफूसी होने लगी। निश्चित रूप से इस संत ने उसको थप्पड़ खाकर श्राप दिया है, अन्यथा ये नौजवान युवक को केवल सीढ़ियों से गिरकर प्राण निकलना अचंभे की बात लगती है। कुछ मंत्री युवकों ने यह बात सुनकर संत को घेर लिया। एक युवक कहने लगा कि आप कैसे भगवान के भक्त हैं जो केवल थप्पड़े के कारण एक युवा को श्राप दे बैठे। संत कहने लगे, भगवान की कसम, मैंने इस युवा को श्राप नहीं दिया। अगर आपने ऐसा जवान सीढ़ियों से नीचे गिर गया तो उसने कहा कि आपने ऐसा इस जवान को पूरी घटनाएं गवाह मौजूद हैं। तब यह कि वो आगे बढ़कर बोला कि हाँ मैं हूँ। साधु ने अगला सवाल किया, मेरे कदमों से जो कीचड़ उछला था उसे युवा के कपड़ों को दागी किया था। युवा बोला कि नहीं, लेकिन महिला के कपड़े जरूर खराब हुए थे। संत ने आगे पूछा, फिर युवक ने मुझे क्यों मारा? युवा कहने लगा कि वह युवा इस महिला का प्रेमी था और यह बर्दाश्त नहीं कर सका
कि कोई उसके प्रेमी के कपड़ों को गंदा करे, इसलिए उस युवक ने आपको मारा। युवा की बात सुन संत बोले कि भगवान की कसम, मैंने किसी को श्राप नहीं दिया, लेकिन कोई है जो मुझसे प्रेम करता है। अगर उसका प्यार सहन नहीं कर सका, मेरे यार को कैसे बर्दाश्त होगा कि कोई मुझे मारे, और वह इतना शक्तिशाली, दुनिया का सबसे बड़ा राजा भी उसकी लाठी से डरता है। उस परमात्मा की लाठी दिखाई नहीं देती है और आवाज़ भी नहीं करती है, लेकिन पड़ती है तो बहुत दर्द देती है। हमारे कर्म ही हमें उसकी लाठी से बचाते हैं। बस कर्म अच्छे होने चाहिए, सब कुछ।